500 साल के लंबे इंतजार के बाद करोड़ों हिंदुओं की मनोकामना अब पूर्ण होने वाली है। कैसे मंदिर टूटा, किसने वो बनाया, कहाँ से कहानी शुरू हुई, थोड़ा सा उस पे एक नज़र डालने की कोशिश करूँगी संक्षिप्त रूप में। नमस्कार हिंदुस्तान, जय श्री राम। स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो में। मैं हूँ नंदिनी। आज पूरा देश वैसे तो राममय हो रहा है, लेकिन इस इतिहास पे जाना थोड़ा दुखद लगता है। आज जिस तरह से खुशी हो रही है, लेकिन उसके बगैर उस कहानी को समझना भी मुश्किल है। हर पीढ़ी अगर राम मंदिर को बने हुए आने वाली पीढ़ी देखेगी कि राम मंदिर, उसके पीछे की कहानी वो जरूर जानना चाहेगी, पढ़ेगी। तो मैंने कोशिश की थोड़ा सा इसको संक्षिप्त रूप में कहने की। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, सभी को पता है, विष्णु जी का सातवां अवतार था मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी के रूप में धरती पे उनका। और पिछले जन्म में राजा दशरथ और माता कौशल्या जो है, राजा दशरथ स्वयंभू मुनि होते हैं और उनकी पत्नी होती है कौशल्या, जो अयोध्या की रानी थी। उनका नाम होता है शत्रुपा। यानी स्वयंभू मुनि और शत्रुपा एक पति पत्नी होते हैं और इनकी इच्छा होती है विष्णु भगवान जी को अपने पुत्र रूप को में पाने के लिए, और इसके लिए वो घोर तपस्या करते हैं। और उनकी इस तपस्या को देख के विष्णु भगवान खुश होते हैं और उनसे वर मांगने को कहते हैं। वो भगवान जी को यही बोलते हैं कि हमें जो है आपके जैसा ही पुत्र चाहिए, बिल्कुल आप हमें पुत्र के रूप में चाहिए। तो विष्णु जी उन्हें वरदान देते हैं कि हाँ बिल्कुल, मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। त्रेता में आप जो है अयोध्या के राजा बनेंगे और आपकी पत्नी बनेगी कौशल्या, और तब मैं आपके घर में आपके पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। और यही होता है त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम विष्णु जी अपने सातवें रूप में अवतार लेते हैं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप में राजा दशरथ और कौशल्या माता के घर में। और जब वो जन्म लेते हैं तो वो उसी रूप में आते हैं, क्योंकि उन्होंने मांगा होता है कि हमें आपके जैसा ही पुत्र चाहिए। तो उसी रूप में वो जन्म ले लेते हैं। तो उसमें है ना, जब माता कहती है कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुरूपा। कहते हैं भगवान जी आप एक बच्चे की तरह हो जाइए। जैसे भौतिक संसार में एक माँ का सुख मैं भोगना चाहती हूँ, जैसे जो होता है भौतिक संसार में, मैं एक माँ की अ, एक ममता को आनंदित होने के रूप में आनंदित होना चाहती हूँ। और ऐसे तो मैं आपको बच्चे के रूप में नहीं खिला पाऊँगी, और आप कृपा करके बाल रूप में आ जाइए कि जैसे सिलुला अति प्रिय शिला, यह सुख परम अनुरूपा, ताकि मैं माँ के सुख को भोग सकूँ, आनंदित हो सकूँ, माँ की ममता को भोग सकूँ, आनंदित हो सकूँ। बस उनको ये था कि क्योंकि विष्णु भगवान को तो ये था कि उन्होंने विष्णु मुझे ही पुत्र रूप में मांगा, तो वो उसी रूप में आ गए। और माता तब उनसे प्रार्थना करती है फिर भगवान जी बाल रूप में आ जाते हैं और रोते धोते हैं बच्चे की तरह, जैसे एक बच्चा जन्म लेता है। और सभी को पता है भगवान जी बुराई और अन्याय को खत्म करने के लिए इस धरती में आए थे। और भगवान जी ने कई काम किए, बुराइयों के को खत्म करने के अलावा भगवान ने मानवीय मूल्यों की स्थापना की, रिश्ते कैसे निभाए जाते, एक राजा कैसा होता है, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में बताई। और भगवान जी जब कहते हैं, जब भगवान जी जब उनका इस भौतिक संसार में जब जिस कार्य के लिए वो आए थे वो कार्य उनका पूरा हो जाता है, उसके बाद यमराज आ जाते हैं उन्हें लेने के लिए कि इस संसार में अब आपका काम जो है जिसके लिए आप आए थे वो पूरा हो गया, अब आपको जो अपने धाम सिधार जाना चाहिए। क्योंकि मानव रूप में जन्म लिया था, तो इस
भौतिक संसार से तो उन्हें जाना ही था। और तो यमराज आते हैं उन्हें लेने के लिए। वो जब संसार छोड़ के चले जाते हैं, उसके बाद जो है कहते हैं कि अयोध्या नगरी उजड़ सी गई थी, बिल्कुल ऐसे हो गई थी कि बिल्कुल उजाड़ हो गई थी, उदास होना ही था, क्योंकि भगवान जी वहाँ पे वास कर रहे थे। तो वो और जो इतने अच्छे राजा थे, भगवान के रूप में तो उनका जन्म था ही, लेकिन राजा कितने अच्छे थे। उनके जाने के बाद अयोध्या नगरी उजड़ सी गई, लेकिन कहते हैं कि वो जो महल थे वो कुछ बिल्कुल ऐसे ही रहे। तो बाद में कहा जाता है कि उनके जो पुत्र हैं कुश, उन्होंने उस नगरी का पुनर्निर्माण कराया और वहाँ पे मंदिर बनवाया। और उसके बाद फिर वो मंदिर फिर से काफ़ी, मतलब काफ़ी उसके बाद काफ़ी राजा हुए जिन्होंने मंदिरों को, उस मंदिर का, नगरी का पुनर्निर्माण करवाया समय समय पर। और बाद में वो बिल्कुल ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ गए। और लेकिन कहा जाता है कि अयोध्या में जो राम मंदिर है, बाद में जो राम मंदिर हुआ उसको बनाया था उज्जैन के जो राजा थे विक्रमादित्य, उन्होंने। और इसकी टूटने की कहानी शुरू होती है 1528 से। उस नगरी में उज्जैन के जो राजा थे, राजा विक्रमादित्य, वो आखेट खेलते हुए अयोध्या तक आते हैं। तो वो सरयू नदी पे जब वो थक जाते हैं, वहाँ पे वो आराम करते हैं। घना जंगल हो चुका था तब तक, सारे कुछ चीज़ें जीर्ण शीर्ण पड़ चुकी थी और हर चीज़ दब चुकी थी, मतलब ऐसे हालात हो गए थे। हालांकि समय समय पर उसका पुनर्निर्माण कराया गया, लेकिन फिर भी काफ़ी वक्त हो गया था। तो वो ऐसे लेटे थे, वो जंगल हो गया था पूरा। तो जब वो वहाँ पे लेटे आराम कर रहे थे, तो उन्हें लगा कि कहीं पे कुछ चमत्कार हो रहा है। कुछ चीज़ें उन्हें ऐसी लगी, कुछ चमत्कार लगा, कुछ अजीब सा उन्हें वहाँ पर अनुभव हुआ, जो चमत्कार का रूप लिए हुए था। तो उन्होंने उसकी खोजबीन करवाई, तो पता चला वहाँ पे अम, हिंदू देवी देवताओं के साक्ष्य उन्हें मिले, सनातनी देवी देवताओं के साक्ष्य के प्रमाण उन्हें मिले। तो उन्होंने खोजबीन करवा के वहाँ पे मंदिर बनवा दिया। 84 खम्भों और 7 कलशों का भव्य मंदिर राजा विक्रमादित्य ने बनाया, जो उज्जैन के राजा थे। और उसके बाद, और कहते हैं कि ये निर्माण ईसा से 250 साल पहले करवाया था उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने। और फिर उस पे हो गया, फिर मुस्लिम शासकों ने राज किया दिल्ली पे। और बाबरी बनवाने और राम मंदिर तुड़वाने की जो शुरुआत हुई, वो हुई दिल्ली से 1588 में, 1528 में बाबर ने दिल्ली पे कब्जा कर लिया था। और पूरे देश पे जो है मुस्लिमों का राज, पूरी देश साम्राज्य पूरी तेजी से बढ़ चुका था। और उसी समय बाबर ने अपने सेनापति मीर माकी को अयोध्या का मंदिर तुड़वाने का आदेश दिया। और उनके आदेशानुसार जो है उसने अयोध्या का मंदिर तुड़वा दिया। और कहा जाता है कि वहाँ पे उस समय भी लाखों हिंदुओं ने अपनी प्राणों को की आहुति दी उस सेनापति से, उस सेना से लड़ने के लिए, ताकि मंदिर बचे। मंदिर की लड़ाई के लिए लाखों हिंदुओं ने अपनी प्राणों की आहुति दी। जब वहाँ के जो उस समय जो भीटी के राजा थे बद्रीनाथ, उन्होंने मंदिर को बचाने की बहुत कोशिश की। बाबर के सेनापति से उनकी सेना से लड़े, बहुत उन्होंने कोशिश की, लाखों हिंदुओं की जान गई। लेकिन इतिहासकारों की अगर माने तो इस लड़ाई में हिंदुओं के 1,74,000 सेना हिंदू की लाशें गिर गई थी। और
बाबर का सेनापति मीर बाकी अपने मंदिर के ध्वस्त करने का जोश ने अभियान चलाया था, जो उसको आदेश मिला था बाबर का, और उसमें वो सफल हो गया। सोचो, हिंदू आज से ही नहीं, पहले से ही मंदिर के लिए किस हद तक लोगों की भावनाएं थी अपने भगवान के लिए। इतने लाखों हिंदू ने तब जान गंवाई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इसकी कहानी जब बाबरी वहां उसने बाबरी बनवा दी और राम मंदिर तुड़वा दिया। उनका जो सेनापति है मीर बाकी, वो इस अभियान में पूरी तरह से सफल रहा और लाखों हिंदू ने अपनी जान गंवाई। उनकी लाशें गिर गई वहां, इतनी हिंदुओं की। उन सभी को आज हम नमन करना चाहेंगे, क्योंकि आज भगवान जी की प्राण प्रतिष्ठा का समय बिल्कुल नजदीक आ रहा है। जय श्री राम। ये थी कहानी मंदिर टूटने तक की। आगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगी कैसे फिर से मंदिर बनाने के लिए आज के लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। सालों के, इससे पता चलता है कि आज से ही नहीं, इस सालों पहले से हम इस मंदिर के लिए लड़ रहे थे। आज जाके वो मनोकामना हमारी पूर्ण हुई। इसलिए आज उन हिंदुओं को जिन्होंने अपनी लाशें बिछवाई उस मंदिर को बचाने के लिए, उन्हें हम सत नमन करना चाहेंगे, कोटि कोटि प्रणाम करना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने अस्तित्व को बचाते बचाते अपने प्राणों की आहुति दी। जय श्री राम। मेरी वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए घंटी आइकन प्रेस कर लीजिएगा।